भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 28% जीएसटी लगाए जाने के बाद से सुस्त चाल से आगे बढ़ रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन 1 अक्टूबर से सरकार जीएसटी वसूलना शुरू कर चुकी है। इस कदम से सरकार को फरवरी में जनवरी के मुकाबले 400% ज्यादा जीएसटी मिली है। आईपीएल के दौरान इन ऑनलाइन गेमिंग एप्स का इस्तेमाल बढ़ने से अनुमान है कि अप्रैल मई में ये टैक्स कलेक्शन नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। इस बीच गेमिंग इंडस्ट्री की एसोसिएशन ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन यानी एआईजीएफ ने जीएसटी चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, मेरा नाम है अर्णिमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं विस्तार। एआईजीएफ के मुताबिक विदेशी अवैध सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी कंपनियां सरकारी खजाने को हर साल $2.5 अरब का नुकसान पहुंचा रही हैं। संगठन ने सरकार से ऐसे प्लेटफॉर्म पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। एआईजीएफ का आरोप है कि विदेशी संस्थाएं अवैध सट्टेबाजी और जुए से अलग-अलग खेलों को जोड़ती हैं। इससे यूजर वैध और अवैध गेमिंग के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। ये अवैध विदेशी कंपनियां यूजर को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे भारत में वैध उद्योग को भी नुकसान पहुंच सकता है। साफ है कि इससे न केवल भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नुकसान होगा, बल्कि सरकार को भी बतौर रेवेन्यू भारी रकम गंवानी पड़ सकती है। आइए अब जानते हैं कि आखिर एआईजीएफ ये $2.5 अरब के टैक्स नुकसान का आंकड़ा कहां से लेकर आई है। एआईजीएफ का दावा है कि विदेशी अवैध सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म एक साल में $12 अरब की रकम कमा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि सरकार को 28% के हिसाब से जीएसटी रेवेन्यू में कम से कम $2.5 अरब का नुकसान हो रहा है। विदेशी कंपनियों ने यूजर्स को लुभाने के लिए मौजूदा आईपीएल सीजन के दौरान विज्ञापनों पर खर्च बढ़ाया है। यही नहीं, कुछ तो दावा कर रहे हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई जीएसटी या टीडीएस तक नहीं लगेगा। एआईजीएफ ने सरकार को इस टैक्स चोरी को रोकने का सुझाव भी दिया है। चलिए जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा सुझाव है। संस्था का कहना है कि अवैध प्लेटफॉर्म के खतरे को रोकने में मदद के लिए सरकार को स्वनियामक संगठन यानी एसआरओ जैसे मॉडल में तेजी लानी चाहिए। सरकार ने एसआरओ लाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 90 दिन की तय सीमा बीतने के बावजूद इसे लाया नहीं जा सका, जबकि उद्योग से जुड़ी कुछ कंपनियों ने एसआरओ की स्थापना के लिए आवेदन तक किया था। ऐसे में सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेते हुए नियम और कानूनों का उल्लंघन करने वाले ऑनलाइन गेमिंग पर तुरंत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।